एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि अगर हम यूक्रेन पर हमला करते हैं तो मात्र 3 दिनों के अंदर उसकी राजधानी कीव पर अपना कब्जा जमा लेंगे। यह मीटिंग हुई थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके सेना नायकों के बीच में। उनके सेना नायकों का दावा था कि हम 3 दिन, महज 3 दिन के अंदर यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपना कब्जा जमाकर उस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देंगे। आज 6वां दिन है और 6वें दिन ये बात सही साबित होती लगातार दिख रही है, क्योंकि रूसी बेड़े का 64 किलोमीटर लंबा काफिला राजधानी कीव की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यह बेड़ा इतना बड़ा है जिससे पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति, वहां के मंत्री, वहां के सभी नागरिकों को यह चेतावनी दी गई है कि तुरंत से तुरंत रूस की राजधानी कीव को खाली कर दिया जाए, जिससे कि जान और माल की हानि कम से कम की जाए। क्या इतना बड़ा काफिला रूस को भेजने की जरूरत थी? रूस और यूक्रेन की अगर तुलना की जाए तो यूक्रेन काफी छोटा देश है, पर रूस का यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है यूक्रेन पर, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि हम अपना देश नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका, जिसके दबाव में आकर यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, आज वो भी उसका लगातार साथ नहीं दे पा रहा है। जेलेंस्की ने कहा है कि आप लगातार मुंह से सिर्फ बातें कर रहे हैं, साथ देने के लिए हमें हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, जिससे हम रूसी सैनिकों का सामना कर सकें। काफी विभत्स तस्वीरें आप लगातार देखते जा रहे हैं और ये भी देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से रूस की सेना यूक्रेन के कीव और अन्य शहरों पर भी लगातार आक्रमण कर रही है। चर्नोबिच उनकी जो जगह है, चर्नोबिच जो शहर है, वो यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें उनके परमाणु संयंत्र और उससे जुड़े कई उपकरण रखे हुए हैं। वहां पर भी रूस हमले की तैयारी कर रहा है। बहुत ही ज्यादा समय उसमें नहीं लगने वाला है। काफी कम समय में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उसको एक तरह से आतंका के तौर पर उसको अपने अंदर समाने की कोशिश की है। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के बाद यूक्रेन में आज सुबह सुबह जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के कागजात पर हस्ताक्षर किए और यह चाहा है कि यूरोपीय देश उसकी मदद करेंगे। फिलहाल अभी तक कोई भी यूरोपीय देश उसकी मदद को नहीं आया है, पर किस प्रकार से रूस की सेना और रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ता जा रहा है, यह देखना होगा कि कितनी देर लगेगी रूस को और अब कीव को अपने कब्जे में लेने के लिए। भारत के भी कई लोग वहां पे फंसे हुए हैं और लगातार देखा जा रहा है कि कई विदेशी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। C-17 एयरक्राफ्ट जो भारत का है उसको भेजा गया है, भेजा जा सकता है, जिससे वो भारतीयों को सुरक्षित वापस निकाल सकें। रूस और बेलारूस की जो शक्तियां हैं उन पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस किस प्रकार से अंदर बढ़कर यूक्रेन में हमला कर रहा है, किस प्रकार से वो रूस की राजधानी कीव पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो हथियार हैं, उनकी जो काफिला है कितना बड़ा है और किस प्रकार से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगातार वीडियोस और फोटोज के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से रूस और बेलारूस की सेनाएं लगातार यूक्रेन पर हमला करती जा रही हैं और कीव की यूक्रेन की राजधानी कीव पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में जैसे आप समझ पा रहे हैं, फोटोज में यहाँ पर रूस है, रूस के बगल में यहाँ पे बेलारूस है और ये यूक्रेन है। यूक्रेन दो तरफ से बेलारूस और रूस से घिरा हुआ है। यहाँ से पूरा रूस ने यूक्रेन की सीमाएं लगती हैं। राजधानी कीव जहां पे आप देख पा रहे हैं, राजधानी कीव से रूस की सेनाएं लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। ये 64 किलोमीटर लंबा फासला जो आप फोटोज में देख पा रहे हैं, यहां से आगे बढ़ती हुए सारे शहरों को यहां पे तबाह करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ती जा रही है। और कीव की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कीव पर कब्जा, तो समझ लीजिए पूरे यूक्रेन पर कब्जा होता है। यहां से बेलारूस की सेनाएं भी आगे बढ़ रही हैं। राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव अगर रूस के कब्जे में आ जाती है तो आप समझ के चलिए कि पूरा यूक्रेन रूस के कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि कीव में ही अभी वहां पे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां पर मौजूद है। उन्होंने देश नहीं छोड़ा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा उनको यह प्रस्ताव दिया गया था कि आप यूक्रेन को छोड़कर कहीं किसी दूसरे देश में चले जाइए, हम हेलीकॉप्टर का आपके लिए प्रबंध कर देते हैं, पर उन्होंने कहा है कि मातृभाषा मातृभूमि हमारे लिए सर्वोपरि है। कीव पर लगातार हमले की कोशिश की जा रही है। रूस से बेलारूस और रूस की सेनाएं कीव की तरफ आगे बढ़ रही हैं और आप इन वीडियोस के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला है जो कीव की तरफ बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश आज 6वें दिन जारी है।
रूस की द्वारा राष्ट्रपति पुतिन ने बोल दिया है कि यह सैन्य कार्रवाई है और कोई भी देश अगर यूक्रेन की मदद करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हमने आपको वीडियोस और फोटोज के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि रूस का हमला कितना प्रभावशाली है। सारे रूस से लगे हुए जितने भी शहर हैं कीव तक के सारे शहरों पर लगातार रूस कब्जा करता जा रहा है, वहां की जनसंपदा को क्षति पहुंचाता जा रहा है और सारे रास्तों पर कब्जा करने के बाद चेर्नोबिल और कीव पर भी रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहें नजर टुडे। धन्यवाद।